राधे राधे दोस्तों, अक्षता दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित से सुनकर आपको विश्व विधाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की थी, वह 6 साल की थी। जभी से भगवान की भक्ति, दिन रात भगवान की पूजा करा करती थी। एक दिन जब उसका विवाह हुआ तो संयोग से उसका विवाह वृंदावन में हुआ। वह पहले ही दिन जब वृंदावन गई तो अपने ससुराल में थी, तो नहीं थी तो किसी से कह भी नहीं सकती कि हमें वृंदावन दर्शन को जाना या घूमने। फिर उसके बाद सीधे अपने मायके गई। मायके जाने के बाद कुछ दिन रहने के बाद उसके पति गए बुलाने। तब वो लोग अपने वो मायके से ससुराल आ ही रही थी वृंदावन। तो शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ एक नदी किनारे रुके वृंदावन में। उनके पति ने कहा कि मैं अभी नहा के आता हूँ, आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मैं स्नान करके अभी नदी से आता हूँ, शाम हो गई है, और कोई बात हो तो मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। तो जैसे ही वो लड़की पेड़ के नीचे बैठी तो सोचने लगी, मैं 6 साल की थी जब से मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, भगवान को ही भजन कीर्तन करती हूँ, और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरा ससुराल भी ऐसा वृंदावन भगवान के धाम में ही मिला। सोचते सोचते वो सोचने लगी कि मैंने अभी तक भगवान से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। अब मैं कृष्ण जी से क्या रिश्ता जोड़ूं? तो उसने भगवान को सोचा कि वो 16 वर्ष के बच्चे हैं। फिर कही मेरे पति कितने के होंगे? मेरे पति 20 साल के हैं। तो इस नाते कृष्ण जी मेरे देवर हुए, और उन्होंने कृष्ण जी को अपना देवर बना लिया। फिर वह बैठी रहीं, बैठी बैठी सोच रही कि किस दिन कृष्ण जी आएंगे और मुझसे कहेंगे भाभी भाभी। वह सोच ही रही थी, और क्योंकि पास में ही गांव था उनका, तो घूंघट करी थी खूब लंबा। तो सोचते ही जैसे ध्यान में थी, ठाकुर जी को सोच रही है और अपना बातें कर रही है मन ही मन में। पीछे से जब वो बैठी तो पीछे से आवाज़ आई, भाभी भाभी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या कहते हैं, एक 16 साल का लड़का खड़ा हुआ। वहाँ देखने लगी कि ये कौन है। अभी किसी गांव वाले या किसी ने देख लिया, जानने वाले ने, तो बड़ी बदनामी होगी कि बहू, नई नई बहू देखो बतिया रही है पता नहीं किससे, बड़ी बदनामी होगी। फिर वो लड़का पास आया, कहने लगा, अपना चेहरा दिखाओ, घूंघट खोलने लगा ज़बरदस्ती। लेकिन उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, वहाँ से भाग गई और सारी बात अपने पति को बताई। फिर वो लोग अपने घर गए, शाम को अपने ससुराल पहुंच गए। फिर सुबह जैसे ही हुई, उनकी सास बोली उनके पति से, लड़की के, कि तुम लोगों की शादी हो गई, अभी तक तुम कहीं नहीं गए, जाओ बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। फिर दोनों कृष्ण जी के दर्शन के लिए चल देते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। जैसे ही वहाँ वृंदावन में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बांके बिहारी में मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण उनके पति ने कहा कि तुम जो लेडीज़ों की लाइन है उसमें तुम लग जाओ, जाओ दर्शन कर लो, मैं पीछे से आता हूँ। जैसे ही उनके, और वहाँ गांव के भी लोग थे, तो वो घूंघट करी थी खूब लंबा। फिर थोड़ी देर बाद उनके पति आए, उनके पति आए, उन्होंने देखा इतना लंबा घूंघट करे हैं। तो उनके पति ने कहा, अरे पागल, बांके बिहारी जी आगे सामने खड़े हैं, उनके दर्शन कर, घूंघट खोल, देख जरा। जैसे ही उनने घूंघट हटाया तो देखा वही 16 साल का लड़का खड़ा। मूर्ति की जगह उन्हें पूरे 16 साल का वही लड़का दिख रहा। तो उनने कहने लगा, देखो देखो, ये वही लड़का है जो मुझे भाभी भाभी करके बुला रहा था। तो जैसे ही उनके पति ने देखा तो उनको नहीं दिख रहा, इनको दिखे।
फिर उनके पति को भी ये दर्शन हुए और उन्होंने खुशी खुशी भगवान के दर्शन किए। भगवान ने अपना रिश्ता उन पूरी तरह निभाया और भगवान ने उनको दर्शन दिए। दोस्तों, आपको मेरी कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।